नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, टोटल होम्योपैथिक क्लिनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक सामान्य सी दिखने वाली अवस्था पर, परंतु जब ये अवस्था बढ़ जाती है तो एक मेडिकल कंडीशन का रूप धारण कर लेती है। आज हम चर्चा करेंगे फ्लैचुलेंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लैचुलेंस का मतलब क्या है, फ्लैचुलेंस के कारण क्या है, फ्लैचुलेंस से रिलेटेड कुछ मनोरंजक तथ्य भी हम इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर नैश ने फ्लैचुलेंस के लिए वो कौन सी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है और उन मेडिसिन को हम किन लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैचुलेंस का मतलब क्या है। फ्लैचुलेंस का मतलब आम भाषा में फार्टिंग होता है। ये फ्लैचुलेंस जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। उस प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ गैसेस उत्पन्न होती हैं जो एनएस के रास्ते एक्सपेल होती है, उसको हम फार्टिंग या फ्लैचुलेंस कहते हैं। इसी प्रकार यदि ये गैस जो होती है मुंह से या माउथ से एक्सपेल होती है तो उसको हम बेल्चिंग कहते हैं। तो ये फ्लैचुलेंस जो होती है एक नॉर्मल प्रक्रिया है, परंतु किसी कारण से ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक मेडिकल कंडीशन का रूप ले लेती है। यदि हम देखें कि इस फ्लैटस का मतलब क्या होता है, तो इस फ्लैटस का मतलब ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है बहती हुई हवा। यदि हम फ्लैटस पे जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम बोलते हैं फ्लैटोलॉजी। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार की फ्लैटस के बारे में जानते हैं, उसके कारण के बारे में जानते हैं और उसके निदान के बारे में भी हम इसी फेटोलॉजी विज्ञान में ही पढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फ्लैचुलेंस का कुछ मनोरंजक पहलू क्या है। तो सबसे पहले इसका मनोरंजक पहलू ये है कि ये फ्लैचुलेंस जो है लगभग 2500 वर्षों से मनोरंजन का साधन है। इसके लिए कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती थी। पहले इसमें प्रतियोगिताओं में उन व्यक्तियों को बुलाया जाता था जो अपनी इच्छा के अनुसार फ्लैटस उत्पन्न करते थे और सबका मनोरंजन करते थे। तो इन व्यक्तियों को जो अपनी इच्छा के अनुसार फ्लैटस उत्पन्न करते थे उनको एक शब्द से नवाजा जाता था जिसको बोलते थे फ्लैटूनिस्ट। तो ये फ्लैटूनिस्ट का काम यही रहता था कि अपने फ्लैटस से जो है लोगों का मनोरंजन करें। इसका दूसरा पहलू ये है कि जापानीज संस्कृति में लगभग 17वीं सदी में एक रोल स्क्रिप्ट बनाई गई। इसमें डिफरेंट टाइप के पिक्चर जो हैं, फनी पिक्चर जो हैं, इस स्क्रिप्ट में इंक्लूड किए गए और जिससे लोग इसको देखते थे और पढ़ते थे और मनोरंजन अपना करते थे। इसके अतिरिक्त इतिहास में ये भी दर्ज है कि जो हिटलर जो है वो अपने पेट के गैस की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। लगभग दिन में 8 से 9 अलग अलग प्रकार की मेडिसिन खाता था और अंत में एक समय ऐसा भी आया जब हिटलर जो जानवरों में उपयोग होने वाली गैस की मेडिसिन थी उसको भी उपयोग किया। तो और अंत में इसी गैस के कारण जो था उसको अल्सर हुआ। तो ये एक तथ्य जो है इतिहास में दर्ज है। इसका जो अगला एक तथ्य है कि इंटेस्टाइन में लगभग हर व्यक्ति के इंटेस्टाइन में लगभग दिन भर में 500 से 2000 ml का गैस बनता है और ये गैस जो होता है 15 से 20 फार्टिंग के माध्यम से शरीर से एक्सपेल होती है। अब हम देखते हैं कि पेट में गैस आती कहाँ से है या बनती कैसे है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि यदि आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कुछ खाने पीने के साथ कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो होता है आपके स्टोमक में चला जाता है और फिर बाद में वो डकार के रूप में शरीर उसको एक्सपेल करता है। उसी प्रकार दूसरा कारण ये है कि आप भोजन करते हैं, भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, उसमें एक घटक होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का यदि पाचन नहीं होता है तो जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गट बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो गट बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। इस ब्रेक डाउन के कारण जो होता है कुछ गैसेस बनती है और ये गैसेस एनस के माध्यम से एक्सपेल होती है। इसको हम बोलते हैं फ्लैचुलेंस या फार्टिंग।
अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसके कारण पेट में ज्यादा गैस बनती है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है मेडिकल कंडीशन। कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है उन व्यक्तियों में गैस ज्यादा बनती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस के पेशेंट। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पेट की जटिल समस्याओं से या बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उनमें भी गैस बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ डाइटरी हैबिट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, उसके फलस्वरूप भी उन लोगों में गैस की तकलीफ बनी हुई रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक का उपयोग करते हैं, जैसे कोला और बियर, उन लोगों में भी ये तकलीफ बनी रहती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अब डाइटरी संबंधी कुछ चीज़ें होती है जिसके कारण जो होता है गैस ज़्यादा बनती है। तो कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे आपके दाल हो गए, राजमा हो गया, मटर हो गया, होल ग्रेन हो गया, इसके सेवन से गैस बनने की तकलीफ ज़्यादा होती है। कुछ फल होते हैं जैसे एप्पल, इनके उपयोग करने से भी गैस की समस्या हो सकती है। कुछ हरी सब्जियां होती हैं जैसे ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी और लहसुन और प्याज, इसके सेवन से भी किसी व्यक्तियों को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसका निदान क्या है। तो जो व्यक्ति गैस से पीड़ित है वो व्यक्ति सबसे पहले जो है अपने आप को मानसिक रूप से शांत रखे, ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे। दूसरा, आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप नियमित तौर से व्यायाम करिए। तीसरा, यदि आपको गैस बनती है तो आप पुदीने का अर्क या पुदीने की गोली का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार आजकल चारकोल की गोलियां आजकल बाजार में प्रचलित हैं, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। परंतु इन सब चीज़ों से भी यदि आपको आराम नहीं मिले तो आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से सलाह लेनी चाहिए और उसके बताई गई दवाइयों के अनुसार आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। परंतु डॉक्टर नैश ने इस फ्लैचुलेंस की 3 मेजर मेडिसिन बताई है। ये मेडिसिन के सेवन से लगभग 80% केस फ्लैचुलेंस के ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर नैश ने इस फ्लैचुलेंस के लिए 3 मेडिसिन बताई है। वो मेडिसिन है चाइना, कार्बोवेज और लाइकोपोडियम। अब हम इन तीनों मेडिसिन को 1 बाय 1 जो है एक दूसरे से अलग करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस लक्षण में प्रभावकारी असर डालती है। अब हम इस ट्रायो की पहली मेडिसिन देखते हैं। पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज का यदि हम एलिमेंट फॉर्म देखें, एलिमेंट फॉर्म का मतलब होता है किन चीजों से उसकी तकलीफ बढ़ रही है। तो सबसे पहले यदि कार्बोवेज में कोई व्यक्ति दूषित मछली का सेवन करता है, फैटी फूड का सेवन करता है या खराब नॉनवेज का या बासे नॉनवेज का जो है प्रयोग करता है और उसके कारण ये तकलीफ हो रही है, तो निश्चित तौर पे कार्बोवेज एक उपयोगी मेडिसिन होगी। कि जो पेट में जो गैस रहेगी वो अपर एब्डोमेन में होगी। मतलब इस केस में जो होगा अपर एब्डोमेन आपका टाइट रहेगा और बहुत ज़्यादा गैस से भरा हुआ रहेगा। तीसरा सिम्टम इसका ये रहेगा कि इसका जो एग्रावेशन जो होगा, जब आप सोएंगे या लाइन डाउन पोजीशन में होंगे तब इसमें आपकी तकलीफ बढ़ेगी और जब आपको डकार आएगी तो कुछ समय के लिए आपकी तकलीफ में आपको आराम मिलेगा। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिम्टम ये है कि इसमें जो क्रेविंग जो होती है, खाने पीने की इच्छा जो होती है, वो अल्कोहल, ब्रांडी और विस्की होती है। परंतु इनके सेवन करने के कारण जो होता है इसकी तकलीफ बढ़ती है। तो ये एक कार्बोवेज का एक कीनोट सिम्टम है। यदि हम देखें कि इसका जो गैस जो होगा वो एक्सेसिव जो होगा, फ्लैचुलेंस होगा और वो पासिंग अपवर्ड, ये ऊपर डकार के माध्यम से वो एक्सपेल होता है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रायो की दूसरी मेडिसिन क्या है। इस ट्रायो की दूसरी मेडिसिन है चाइना। चाइना का जो एलिमेंट फॉर्म जो होगा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है या बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करता है, यदि उन व्यक्तियों में फ्लैचुलेंस या गैस की तकलीफ होती है तो चाइना उसके लिए बहुत उपयोगकारी मेडिसिन है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि किसी व्यक्तियों को दूध से इनटॉलरेंस रहता है और कोई व्यक्ति दूध पीने के बाद यदि उसके पेट में गैस या फ्लैचुलेंस होता है तो उसके लिए भी चाइना एक उपयोगी मेडिसिन है। चाइना के केस में हम देखते हैं कि इसका जो गैस के कारण
एब्डोमेन में जो टाइटनेस रहता है, जो फूलापन रहता है, वो मिड एब्डोमेन में होता है। मिड एब्डोमेन में यदि आपके टाइटनेस और फुलनेस की अनुभूति हो रही है तो उसमें चाइना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम बात करेंगे कि इसका एग्रावेशन कैसा होता है। तो इसका जो एग्रावेशन जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ व्यक्ति उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो फास्टिंग के बाद और फास्टिंग के दौरान यदि आपको गैस की तकलीफ हो रही है तो चाइना इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ फल खाने के कारण उनको पेट में तकलीफ होती है, गैस की तकलीफ होती है, फ्लैचुलेंस की तकलीफ होती है, तो उस केस में भी जो है चाइना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट बट कैनाइन हंगर। यदि हम पेशेंट से पूछते हैं कि खाना खाएंगे तो बोलता है मुझको भूख नहीं है, परंतु जैसे ही वो खाना खाने में बैठता है तो उसको कैनाइन हंगर रहती है। जैसे कैनाइन डॉग वगैरह जैसे खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, उस टाइप की हंगर जो होती है कैनाइन हंगर कहलाती है। और यदि इसमें देखें तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक पर्टिकुलर सिम्टम आता है कि भाला मारने टाइप का जो होता है, दर्द होता है। ये दर्द जो होता है ये चाइना का पिक्युलियर सिम्टम है। यदि गॉल स्टोन के कारण या गॉल ब्लैडर की किसी गड़बड़ी के कारण आपको गैस की तकलीफ है या फ्लैचुलेंस की तकलीफ है तो उसमें चाइना जो है बहुत लाभकारी प्रभाव डालती है। इसके अलावा यदि गैस के कारण आपको दर्द हो रहा है, दर्द जो होता है सामने झुकने से, बेंडिंग डबल होने से जो होता है उसमें आराम मिल रही है, तो चाइना देने से उसमें आराम मिलता है। अब हम देखते हैं इस ट्रायो की तीसरी मेडिसिन क्या है। इस ट्रायो की तीसरी मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक राइट साइडेड मेडिसिन है और लीवर रेमेडी है। यदि लीवर के किसी बीमारी के कारण यदि पेट में गैस होती है या फ्लैचुलेंस होता है तो उसके लिए लाइकोपोडियम एक प्रभावकारी मेडिसिन है। यदि हम लाइकोपोडियम का एलिमेंट फॉर्म देखें तो एलिमेंट फॉर्म में यदि कोई व्यक्ति फर्मेंटेड फूड खाता है या बैड इफेक्ट ऑफ ओनियन खाने के बाद यदि कुछ गैस की तकलीफ होती है या फिर बीन या कैबेज खाने के बाद कोई तकलीफ होती है, और नॉन वेजिटेरियन स्पेशली जो फिश का सेवन करते हैं, फिश में एक वैरायटी होती है कस्तूरी फिश, यदि उसके सेवन के बाद यदि गैस और फ्लैचुलेंस की तकलीफ हो रही है तो लाइकोपोडियम उसकी एक प्रभावकारी मेडिसिन है। अब लाइकोपोडियम के हम दूसरे सिम्टम देखते हैं तो लाइकोपोडियम में जो पेट फूलने की अनुभूति जो होती है वो लोअर एब्डोमेन में होती है और इसमें फ्लैचुलेंस पास करने से कभी कभी आराम मिलता है। यदि हम इसका एग्रावेशन देखें तो एग्रावेशन यदि होगा ये शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक इसका एग्रावेशन होता है। और इसके एम्लोरेशन में एक बहुत खास बात यह है कि आप ड्रिंकिंग हॉट वाटर यानी आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आपको गैस से और फ्लैचुलेंस से आपको आराम मिलेगा। लाइकोपोडियम की भूख की एक विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा रहता है। माने जब भी भूखा रहेगा तो वो बोलेगा मुझको खाना दो, खाना दो और खाना दो। जैसे ही वो आपके खाने के टेबल पर बैठता है 2-3 कौर यदि भोजन करता है उसके बाद जो होते हैं उसके पेट भरने की अनुभूति हो जाती है। ये सिम्टम जो है लाइकोपोडियम का एक पिक्युलियर सिम्टम है। यदि ये सिम्टम मिलता है तो लाइकोपोडियम देने से उसको बहुत आराम मिलेगा। अब यदि हम लाइकोपोडियम की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात करें तो उसको मीठा खाने की लाइकिंग होती है, डिज़ायर फॉर स्वीट्स। और यदि हम देखें कि उसका डिसलाइकिंग या एवर्जन किससे होता है तो जो ब्रेड होता है, ब्रेड से एवर्जन जो होता है वो लाइकोपोडियम में पाया जाता है। अभी आप देख रहे थे कि फ्लैचुलेंस का कारण क्या है, फ्लैचुलेंस की मेडिसिन क्या है और फ्लैचुलेंस में डॉक्टर नैश ने वो 3 कौन से ट्रायो मेडिसिन बताई और उन मेडिसिन को कैसे हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।